हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 40, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। बास्केटबॉल के खेल में 5 खिलाड़ियों से एक टीम बनती है, और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी से, और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी से, और खो खो में 9 खिलाड़ी से, और पोलो में 4 खिलाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, एकमात्र कथन सही है। शर्करा के संश्लेषण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान से ध्रुवीय हिमशिखर पिघल जाएंगे, कारण क्यों? यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तटीय और महाद्वीपों में आप्लावन। और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबक से आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की नदियों व उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा इंगित करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनपुन नदी, दामोदर नदी, ये जोड़ा गलत है। सरयू नदी, गंगा नदी, ये सही है। कमला नदी, कोसी नदी, ये भी सही है। और उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी, ये भी सही है। चिनाब नदी सिंधु नदी होगा, और बेतवा नदी यमुना नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का यूनान राज्य बैक्टीरिया था। भारत में यवन राज्य के संस्थापक डेमेट्रियस थे, जो 185 से 90 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। इसे साकल को अपनी राजधानी बनाई। ऐसे ही हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मा एवं विष्णु। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता ब्रह्मा एवं विष्णु है। मंदिर बनाने का काम गुप्त काल में शुरू हुआ था, और गुप्त काल में ही नागर शैली का विकास हुआ था, और गुप्त काल में चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्र ग्रहण के समय। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। और सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 389। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 292 ब्रिटिश भारत प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी द्वारा। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। 49वीं समांतर रेखा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित करता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल एवं नीला रंग मिलकर बनता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेजेंटा। लाल एवं नीला रंग मिलकर मेजेंटा बनाता है। हरा और लाल रंग मिलकर पीला बनाता है। नीला और हरा मिलकर सियान रंग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे का जोड़ का प्रत्यारोपण है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ की हड्डी है, और सबसे छोटी स्टेपस होती है जो कान की हड्डी है। और दोनों कानों में हड्डियों की संख्या 6 होती है और चेहरा में हड्डियों की संख्या 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें लोहा होता है। दूसरा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तीसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। चौथा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 तथा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.03%। ग्लोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब पर दो खानों के बीच की शून्यता दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ के महामात्रों को संबोधित किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तोसली और समाप। पहले और दूसरे पृथक शिलालेख में से अशोक ने तोसली और समाप को संबोधित किया है। अशोक ने अपने पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पात्रेडी फैंथलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1327 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। इसी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि
अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मालगुजारी की हिसाब किताब पटवारी देखता था। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीवाने वजारत। सल्तनत काल में मालगुजारी का हिसाब किताब पटवारी देखता था। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य दीवाने वजारत देखता था। और दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग दीवाने बंदरगाह की स्थापना की। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मारवाड़। शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह मारवाड़ से संबंधित थी। शाहजहां की मां का नाम जगह गोसाई था। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतक वन। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक प्रांतक वन को माना जाता है। चोल वंश के प्रमुख राजा प्रांतक वन, राजराज वन, राजेंद्र वन एवं राजेंद्र द्वितीय थे। राजराज वन शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज वन ने तंजौर का शिव मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगलौर से। कुद्रेमुख की खानों के उत्पादित लौह अयस्क मंगलौर से निर्यात होता है। वर्तमान युग को लौह युग माना गया है। पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग और वर्तमान में लौह युग है। झारखंड और उड़ीसा में देश के कुल लौह अयस्क का 2/3 भाग से अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 कमाता है, जिसमें उसके द्वारा केवल 20% की बचत होती है और शेष राशि अन्य कामों पर खर्चा हो जाते हैं। खर्च हुई राशि ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11,600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का कारण क्या कारण हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, ये तीनों कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रग्बी। रग्बी में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है। रग्बी की गेंद चमड़े से बनी अंडाकार होती है। गेंद का वजन 13 से 15 औंस होता है। प्रमुख शब्दावली हैं जैसे क्रॉसवार, ट्राई, सेंटर, क्ली ऑफ, ट्राई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 191। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना गठन से संबंधित उपबंध है। विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकते हैं। अपवाद भी है, जैसे सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो सूची 1, इंडिया डिवाइडेड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद, हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसे पहला का दूसरा होगा, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। बी का 1, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी का 4, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बिहार से संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा का स्तंभ अभिलेख। नालंदा का स्तंभ अभिलेख मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है। धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक थे। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के मरम्मत करने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दाएं किनारे की मुख्य सहायक नदियों में यमुना तथा सोन प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेतवा। गंगा के दाएं किनारे की मुख्य सहायक नदियों में यमुना तथा सोन प्रमुख है। बेतवा सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर है तो इसके चारों ओर 30 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत कितनी होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 173 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा के में किया जाता है? जो तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षारीय है। जो मृदा क्षारीय है उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन। 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील में। पोंडजोल क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला भारत के नागपुर शहर में स्थित है। एक मार्ग गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। अब भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा एक मार्ग जारी किया जाता है। ISI का पूर्ण रूप है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI का मार्ग BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। BIS की स्थापना 1986 में हुई थी। FSSAI का पूर्ण रूप है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। 29 सितंबर 1938 ईस्वी को म्यूनिख समझौता हुआ था। इस समझौते में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2001 में। SCO की स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी को किया गया। SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
इस संगठन का उद्देश्य शांति, सुरक्षा, स्थिरता के साथ आर्थिक, संस्कृति आदि क्षेत्रों में उन्नति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोमेश चंद्र बनर्जी। वह प्रथम भारतीय बोमेश चंद्र बनर्जी हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए चुनाव लड़े थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी चुनाव तो लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिला था। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम एशियाई भी दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में नल सी इसे भरता है। नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम लेता है तथा सी से 4 घंटे अधिक लेता है। नल ए इस टंकी को कितनी देर में भरेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में एवं पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनिलीकरण। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप तक गर्म करने धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम एनिलीकरण कहलाता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंडुला से। सांस लेने के लिए ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स का प्रारंभ मेंडुला से होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। मेंडुला एब्लोगोंटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समरफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह ओ ए बी वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। रक्त वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है, इसी कारण इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय शासन प्रणाली का आधार सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अच्छा उदाहरण है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई नई अखिल भारतीय सेवा की किस प्रकार शुरू की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। नई अखिल भारतीय सेवा संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित कर शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 312 के अधीन 2/3 भाग के बहुमत से प्रस्तावित पारित कर दे तो उस पारित प्रस्ताव पर संसद कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रैमिनिक्स कवक से होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं में ब्लैक रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमोफोबिया क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर नोमोफोबिया है। जैसे एक्रोफोबिया ऊंचाई वाली जगह से डर लगना, और एरोफोबिया उड़ान से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। वीवीपीएटी का प्रथम उपयोग वर्ष 2013 में नागालैंड के नोकासेन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किया गया था। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। यह मतदाता को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिससे पक्ष में उन्होंने मत डाला है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 चुने हुए लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। दक्षिण चीन सागर विश्व के सबसे बड़े सागरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, शहनाई। जबकि शिव कुमार संतूर वादन, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन और बिरजू महाराज कत्थक नृत्य से है, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी को चूहों का शहर कहा जाता है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। चिली की राजधानी सेंटियागो है, और शिकागो शहर को विंड सिटी कहा जाता है। हवाना क्यूबा देश की राजधानी है। लैंड ऑफ केकस स्कॉटलैंड का भौगोलिक उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र है। समाचार दर्पण बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र सेरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन प्रेस से 23 मई 1818 को प्रकाशित हुआ था। प्रथम भारतीय समाचार पत्र 1816 ईस्वी में अंग्रेजी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा कलकत्ता में बंगाल गजट निकाला गया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे नोड जो वैद्युत उद्दीपन उत्पन्न करता है तथा हृदय मांसपेशी के बीच नियंत्रण स्थापित करता है, कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दायां अलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकनी सिंड्रोम क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोराइड विषाक्तता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित 75 करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1512 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह प्रावल्याकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन समान अचर हो रहेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेग का क्षैतिज घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान भवन पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में आयोजित 92वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से कहाँ मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनपुर। हरिहर नाथ मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में सोनपुर में आयोजित होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में। बिहार में गरीबी उन्मूलन उद्देश्य से 1950 में भूमि सुधार अधिनियम द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामूगढ़ की लड़ाई। जैसे सूरजगढ़ का युद्ध 1536 ईस्वी में हुआ था जो शेरशाह ने बंगाल को हराया था, और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और सामूगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुआ था, शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेचल गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकिता पोरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लर्निंग विथ या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 से 25 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम का फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 125वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 80 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 दिसंबर 1911 को। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर जरूर लिखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के नाम से 2 प्लेलिस्ट बनाया गया है। उसमें जाके आप वॉल्यूम 1 में 1 से 25 तक सेट देख सकते हैं, आप 26 से अभी तक का सेट वॉल्यूम 2 में देख सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक आप लोग के बीच हमारा टॉपिक रहा। धन्यवाद।